गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी कैन डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शंस। आज हम लोग का आर्टिकल्स रेडॉक्स रिएक्शंस होगा और फिर उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन? वी कैन डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के विषय में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? अब इसमें हम लोग किन किन कंटेंट पे बात करेंगे, वो सारे कंटेंट हम लिखते हैं कि किन किन कंटेंट पे बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट कंटेंट इज व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? पहला कंटेंट व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड, बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल हाफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस की बैलेंसिंग देखेंगे। ठीक। थर्ड हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों को 3 पार्ट में डिस्कस करना है रेडॉक्स रिएक्शन में कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, हाफ रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तीसरा कितने तरह की रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इनमें हमको 3 कंटेंट पे बात करनी है। तो आज हम लोग सीखते हैं, पहले हम लोग सीखेंगे आज का आर्टिकल से कि रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन किसे कह रहे होते हैं। डेफिनेशन समझिए। देखिए, जो हम अगर डेफिनेशंस की बात करें, इसके डेफिनेशंस की, रेडॉक्स रिएक्शंस की, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो रेडॉक्स वर्ड है, अगर आप देखें, रेड प्लस ऑक्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा वर्ड रेडॉक्स बनता है। क्या वर्ड बनता है? रेड प्लस ऑक्स को ऐड करें तो हमारा वर्ड जो होता है वो रेडॉक्स ऑब्टेन्ड हो रहा होता है। और मैं थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ जिससे और हम मुझे एक्सटेंड करने में बहुत आसानी हो जाए। अगर हम रेडॉक्स को देखें तो रेड प्लस ऑक्स को ऐड करेंगे तो हमारा वर्ड जो होगा वो रेडॉक्स वर्ड बन रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। जो रेड वर्ड जो कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, एक वर्ड होता है रिडक्शन, वर्ड होता है रिडक्शन। रिडक्शन से रेड वर्ड लिया गया है और ऑक्स वर्ड जो लिया गया है ये एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन। एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रेड वर्ड जो लिया है वो रिडक्शन वर्ड से लिया गया है, ऑक्स वर्ड जो है वो ऑक्सीडेशन वर्ड से लिया गया है। इन दोनों को मिला करके हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस बन रहा होता है। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है? रिडक्शंस का मतलब क्या होता है कि यदि कोई रिएक्शंस में क्या है, देखिए हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को देखने की 2 मेथोलॉजी है, एक क्लासिकल मेथड और एक जो है नॉन क्लासिकल मेथड, जो या हम कहते हैं एक मॉडर्न अप्रोच और एक ओल्ड अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हम लोग देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो 2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने की
के जो तरीके हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम देखना शुरू करते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर कर रहा हो, या गेन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, या कह सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहते हैं लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऐसी रिएक्शन जहां पे हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, या लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नजर आ रहा है, तो हम इस रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कह रहे होते हैं, ठीक। दूसरी, ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीडेशन जहां हो रहा होगा वो रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप देखें तो कहेंगे सर यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा और क्या, तो क्या कहेंगे सर यहां लॉस है, तो यहां क्या होगा, कहेंगे सर यहां अगर हमारे पास लॉस है तो यहां हमारा क्या होगा, गेन वर्ड यूज होगा, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, या हम इस वर्ड को ये कह सकते हैं, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसी रिएक्शंस जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नजर आ रही होगी, उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कहेंगे। देखिए इसका मतलब देखिए हमारे पास क्या मिली, अगर हम फाइनली देखें तो जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात अगर करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के एडिशन से जो रिएक्शंस हमारी प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से जो रिएक्शन ऑब्टेन्ड होती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन बन गई रिडॉक्स रिएक्शन की, क्लियर हुई डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की। सभी बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। क्या हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के जोड़ने से बनती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कह रहे होते हैं। इसका मतलब देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग दो तरीके से और नाम से पुकार सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कह सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमारे पास क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है और रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही होती है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं।
दूसरी बात आप यहां पे और मार्क कर रहे होंगे, यहां पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है, यहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है। केमिस्ट्री में जहां डी वर्ड मिलता है उसका मतलब होता है टू रिमूव से, तो हमने कहा कि डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन डीट्रोनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को देखना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझना चाहेंगे। जैसे एक हम रिएक्शंस लिखते हैं, हमने लिखा Fe+3 + 1 इलेक्ट्रॉन, आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। हमने इलेक्ट्रॉन मेथड के अनुसार ऐसी रिएक्शंस, ऐसी हाफ रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट हैंड साइड में नजर आए, तो उस ऐसी रिएक्शन हमारी हाफ रिएक्शंस कहलाती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमको नजर आने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे हाफ रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, अब ये हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, वो डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मेथड के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि जहां पे इलेक्ट्रोनेशन होता है, या हमने कहा था जहां पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो यहां पे देखिए, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, +3। किसी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है। अगर यहां पे देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। जब यहां से हम मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर के देखें तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या हमने दूसरी जब आपसे ये भी कहा था कि अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होगी तो वहां हमारा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अकर कर रहा होगा। तो यहां खुद देख सकते हैं यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अकर कर रहा है और ये हाफ रिएक्शन है, इस वजह से हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसको कह सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों ने बात किया, हमने कहा Cu+ गिव्स Cu+2 + 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने देखा, इस चीज को हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें यहां डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है, या हमारा क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस के नाम से पुकार रहे होते हैं, उसे ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग मूवमेंट करेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही। क्या हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो रहा, बढ़ रहा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने कहा था कि अगर हमारा क्या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद इस बात को विशेष ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल होना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं है तो एक ऐसे कोफिशिएंट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जिससे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यहाँ सौभाग्य की बात है कि इलेक्ट्रॉन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अगर सपोज कि यहाँ 2 होता और तब हमको इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते, तब इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल होता, अदरवाइज कैंसिल ना होता। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता तो यहाँ नीचे वाले में 2 से ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते, तभी इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल होता, अदरवाइज नहीं कैंसिल होता। तो हम लोगों को, तो इसका मतलब जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन आती है या रिडॉक्स रिएक्शंस आती है, उस रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं भी हमको इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आता है।
आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, हमारा Fe+3 प्लस Cu प्लस गिव्स Fe+2 प्लस Cu+2। आप देखिए यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस है, इसमें हमारी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगी, ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में या उसके टर्म्स में कहते हैं, हम कहते हैं कि ये दिस इज द एडिशन ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों को ऐड ही तो किया है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को जैसे ही जोड़ते हैं तो हमको रिडॉक्स रिएक्शंस मिलती हैं, ठीक। या हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऐसे भी हम लोग बुक्स में देखते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर कर रहा होता तो ऐसी रिएक्शन भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन इस तरह से भी हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से भी डेफिनेशन की बात हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सपोज कि एक रिएक्शन हमने दे दिया N2 + H2 gives NH3। हमने कहा बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो कहेंगे सर इसको देखने के लिए इसमें देखें कि जरा इसके अंदर जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से बना है कि नहीं बना, तभी हम इसको चेक कर सकते। बाई ट्रिक भी हम इसको चेक कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड अपने एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो उनके कॉम्बिनेशन से अगर बन रहा होता है या उनके डिसोसिएशन से वो एलिमेंट से डिसोसिएशन होकर के वो एलिमेंट बन रहे हो जो हमारे स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में, जैसे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, N के फॉर्म में नहीं किया जाता है, तो इसकी हम लोग फ्री स्टेट कहते हैं। हाइड्रोजन H2, तो ऐसी रिएक्शन निश्चित रूप से हमारी क्या होती है, हमने क्या बताया, कोई भी कंपाउंड अगर अपने एलिमेंट्री फॉर्म से मिलकर के, स्टेबल एलिमेंट्री फॉर्म से मिलकर के अगर कोई कंपाउंड बन रहा है या किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन होकर करके स्टेबल एलिमेंट्री फॉर्म अगर हमको मिल रही है, तो वो रिएक्शन हमारे लिए आंख बंद कर करके हमारे लिए क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। क्या होगी, हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो एक सदा कंफर्म है कि ये रिएक्शन हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन हम जरा एक बार और इसको कंफर्म करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है कि नहीं है, ये हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा देखेंगे तो हम लोग को सभी बच्चों मान लो कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, स्टेबल एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती। तो यहाँ N2 में N की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0। H2 में H की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0 और NH3 में H की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1। सभी बच्चों को मालूम है कि अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है तो उस स्टेज में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। अब X मान करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे, इसकी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर आपको पिछली क्लास में हमने बताया था, तो आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -3। अगर आप देखें यहां पे सिचुएशन क्या कर रही है, आप देख सकते हैं 0 से -3 हो रही है। यहां क्या 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, -3 हो रही है। सर्किल में इसलिए कर दिया कि ये एक्चुअल चार्ज नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी चार्ज होते हैं। तो कभी भी आप इमेजिनरी चार्ज लिख रहे हो तो वो सर्किल में लिख दें तो कंफ्यूजन नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज को अगर जस्टिफाई करना होता तो बहुत आसान तरीका है, तो ये समझते हैं कि ये चार्ज है, तो ये हमारे बेसिकली जो है ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से -3 हुई तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमने कहा यहाँ पे क्या हो रहा, ये हाइड्रोजन इधर से इधर मूवमेंट कर रहा, क्या हो रहा फाइनली, आप कहेंगे सर
इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो से क्या हुआ, इमेजिनरी चार्ज देखिए जीरो है, यहाँ इमेजिनरी चार्ज +1 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर हो रहा है। हमने कहा ऐसी रिएक्शन जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर साइमल्टेनियसली अकर करती है, ऐसी रिएक्शन हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शंस कहला रही होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर साइमल्टेनियसली अकर कर रही होती है, इस तरह की रिएक्शन हमारे लिए क्या कहला रही है, हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शंस कहला रही होती है। तो इस फाइनली हो गया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी तरह से चेक कर सकते हैं हम लोग, हाफ रिएक्शन बनाकर भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों को स्प्लिट कर दिए हाफ रिएक्शन के रूप में भी, इनको स्प्लिट करके देखते हैं कि हाफ रिएक्शन के रूप में ये स्प्लिट होकर के किस फॉर्मेट में जाएंगे। N2 से हमें क्या मिलना, अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि N2 पर इमेजिनरी चार्ज 0, उसके बाद क्या मिल रहा हमको, सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म को आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं। आयनिक फॉर्म का मतलब है इमेजिनरी चार्ज के अकॉर्डिंग जिस कंपोजिशन में जो है उसको लिखा जाता है। आपने कहा लिख लिया सर हमने। यहां पे क्या हुआ, यहां पे टोटल चार्ज कितना है, एक नाइट्रोजन पे 0 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज पर एटम होता है, तो एक एटम पे 0 तो 2 है, तो 2 पे भी क्या होगा, 0 होगा। यहां क्या होगा, एक पे सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करिए, आपने बैलेंस किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पे -3 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, -6। जिधर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल जोड़ देते हैं हम लोग, किधर पॉजिटिव चार्ज है, सर इधर ज़्यादा है, हमने कहा कितना, कहेंगे 6 यूनिट का ज़्यादा है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हमने कहा नेक्स्ट पकड़ो बेटा, कहेंगे नेक्स्ट में हम आते हैं सर। नेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो हमारा H2 है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस फॉर्मेट में, देखिए बेटा हमने क्या कहा कि N3 पूरा ऐसे लिख लीजिए, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान रहेगा, आप N3 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका इमेजिनरी N3 का इमेजिनरी चार्ज कितना हुआ पर एटम, +1, यहाँ कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए जिसकी ऑक्सीलेशन नंबर में चेंज हो रहा, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऑड नंबर है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। आपने कहा बिल्कुल सही सर। आपने क्या किया, 6 की कितनी होगी, 1 की 0 तो 6 की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 की कितनी है, +1, तो 6 की कितनी हो जाएगी, +6। टोटल पॉजिटिव चार्ज किधर ज़्यादा है, आप कहेंगे इस हाथ, हमने कितने यूनिट ज़्यादा, आप कहेंगे 6 यूनिट ज़्यादा। इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने पे क्या होगा, आपको किसी इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए किसी कॉमन संख्या से लीस्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, सीधे सीधे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब जो जोड़ो सीधे सीधे, तो हमारा क्या आ गया, N2। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये क्या है बेटा, आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। अब ये रिएक्शन जो N2 + 3H2 गिव्स, हमारे पास क्या होगा, N और H3 को मिलाओगे NH3 बनेगा, 2 मोल बनेंगे, 2 कॉमन हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ NH3। यही तो रिएक्शन बन रही है। ये रिएक्शन हमारे लिए क्या हो गई, इन दोनों के रिएक्शन से, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से मिल रही है। इन दोनों को जोड़ के ही तो मिला है, तो ये हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये बस फर्क ये है कि ये अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है और ये हमारे लिए क्या हो गई, पूर्ण संतुलित रिडॉक्स रिएक्शन आ गई, बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहेंगे ये अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है और ये हमारे लिए क्या है, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इस तरह से स्प्लिट कर करके आपको स्प्लिटिंग समझ आए। मॉलिक्यूल को अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे रखी होगी तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लिया होगा। अगर हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन अगर दे रखी है तो उनको जोड़ कर करके मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे ये भी आपने समझ लिया। आपस में इनका आपस में इंटर कन्वर्जन भी समझ लिया। रिडॉक्स रिएक्शन को हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज करेंगे ये भी आप लोगों ने समझ लिया। इनका इंटर कन्वर्जन समझ में आ गया सभी बच्चों को। आई होप डेट कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हाफ रिएक्शन में और हाफ रिएक्शंस को किस तरह से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमको जो है बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि किस तरह से हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं हम लोग हाफ रिएक्शन की। किस तरह से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं हाफ रिएक्शन। ऑफ हाफ रिडॉक्स रिएक्शन। Balancing of half redox reactions. We can discuss about the balancing of half redox reaction. अगर हाफ रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको करनी है तो हम आपको एक स्लोगन बताते हैं, वो स्लोगन को याद रखें, उससे हमको बहुत आराम मिलती है। आओ हॉलीवुड चलें। सभी लोग हॉलीवुड जाने का शौकीन होंगे। हॉलीवुड चले, आओ हॉलीवुड चले। जो कैपिटल लेटर में है, ए है, ओ है, एच है और सी है। एक वर्ड आप ध्यान रखिए, आओ हॉलीवुड चले। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसमें देखिए यहां पे जो पहला वर्ड आ रहा है वो ए आ रहा है। हम उसको कोड कर रहे हैं। तो ए आया, फिर ओ आया, फिर एच आया, फिर सी आया। इस कोड के वर्ड को समझा हमने। पहले इस सीक्वेंस में ही हमको काम करना है, इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस में। पहले ए का मतलब हो गया एटम्स। अगर हम बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो किसको करेंगे? एटम्स को। कौन से एटम को? देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है। तो आप कहेंगे हाँ सर बाद में बैलेंस करना, तो यहां करेंगे एटम्स अदर देन ओ एंड एच। ओ और एच को छोड़कर। यहां ओ का मतलब क्या है? यहां क्या करेंगे? ओ का मतलब क्या हो गया? बैलेंसिंग ऑफ। पहले हम लोग क्या करेंगे? किसको बैलेंस करेंगे? एटम्स अदर देन ओ एंड एच। यहां करेंगे बैलेंस। ये क्या, ओ का मतलब क्या हो गया? बैलेंस ओ यूजिंग H2O का प्रयोग कर करके हम किसको बैलेंस करते हैं? O को बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं बैलेंसिंग ऑफ O को अलग से भी देखना पड़ेगा, लेकिन इन ब्रीफ में पहले हम उसके बाद क्या करते हैं? बैलेंस H यूजिंग H प्लस का यूज कर करके हम H को बैलेंस करते हैं। उसके बाद C का मतलब क्या है? C का मतलब है चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन। वह चार्ज किसके द्वारा बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये स्लोगन आपको याद रहेगा, आओ हॉलीवुड चलें। तो इसका मतलब सबसे पहले वर्ड ए आएगा। ए का मतलब एटम्स अदर देन ओ एंड एच। फिर ओ को बैलेंस करेंगे, फिर एच को H प्लस आयन के द्वारा बैलेंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। चार्ज को किसके द्वारा बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए हम लोग थोड़ा सा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन को थोड़ा सा अलग से देखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन करते समय हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और क्या होता है? बैलेंसिंग ओ बाई यूजिंग H2O। ठीक है,
देखिए अब समझिए कि बैलेंसिंग ऑफ ओ को सेपरेटली हम क्यों देख रहे हैं, समझना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ ओ, बैलेंसिंग ऑफ ओ, बैलेंसिंग ऑफ ओ, ओ को बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ओ, ठीक है, ओ की बैलेंसिंग को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ ओ पे हम लोग जो विशेष ध्यान देते हैं, जब हम ओ की बैलेंसिंग करते हैं तो हमको मीडियम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मीडियम कैसा, इसको हम लोगों को मार्क करना पड़ता है, ठीक है, कि मीडियम कैसा है। तो आपको सभी बच्चों को मालूम होता है बेसिकली हम दो तरह के मीडियम को यूज करते हैं। एक हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम, और दूसरा हमारा क्या होता है, बेसिक मीडियम। एक हमारा होता है एसिटिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। एसिटिक मीडियम H+ के द्वारा इंडिकेट होता है और बेसिक मीडियम OH- के द्वारा इंडिकेट हो रहा होता है, ठीक। अब देखिए, अब कौन कौन से फ्रेगमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशन के समय। हम H2O का यूज कर सकते हैं अपने मन से, और H2O में यूज्ड फ्रेगमेंट आयन जिनसे ये H2O बन रहा है उनका ही प्रयोग सिर्फ कर सकते हैं अपने मन से। इसका मतलब H+ और OH- का ही यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखें तो हम अपने मन से किसी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस किसको कर सकते हैं, H2O को, H+ को और O- को। ये H+ किसके हैं, ये इसी के आयंस के हैं, और OH- क्या है, वो ही, ठीक है। इनके H2O और उनके कंसिक्वेंट पार्टिकल, कंसिक्वेंट्स आयन का यूज कर सकते हैं। अपने मन से हम H2O का यूज कर सकते हैं बैलेंसिंग में, और उनके कंसिक्वेंट्स आयन का यूज कर सकते हैं। H2O के कंसिक्वेंट्स आयन क्या होंगे, H+ और OH-, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर एसिटिक मीडियम है तो हमने कहा H2O का तो प्रयोग ऑक्सीजन के बैलेंस में ही होगा तो H2O, और उसके अगर एसिटिक मीडियम है तो कंसिक्वेंट आयन जिसका यूज करेंगे वो क्या होगा, H+। इसमें H2O और अपने मन से OH- का ही यूज कर पाएंगे और कैसे का नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे समझिए, बात को समझिएगा। अगर मीडियम एसिटिक है तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग डिजायर H2O इन साइड, जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी, जितने ऑक्सीजन की उसी साइड में, ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंट साइड, जहां ऑक्सीजन की जिधर कमी होगी, जितनी कमी होगी उधर उतने H2O जोड़ देंगे। जब आप खुद देख रहे हैं कि जैसे ही हमने H2O जोड़ा, हमने उस साइड में कुछ एक्स्ट्रा H+ भी ले आ दिए। एक H2O में कितना एक्स्ट्रा H आ रहा, 2 एक्स्ट्रा। इसका मतलब H को हमको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। तो एडिंग डिजायर H2O इन डेफिशिएंट साइड एंड डबल H+ ऑन अपोजिट साइड। इस H+ को क्यों ऐड किया, इस हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने इस H+ का, डबल H+ का यूज किया। क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब बेसिक मीडियम में क्या कहेंगे, बेसिक एडिंग
डिजायर H2O इन रिच साइड एंड, अब देखिए रिच साइड में हमको ऐड करना है, मतलब जिधर जितने ऑक्सीजन थे ऑक्सीजन को उधर ही उतने ऑक्सीजन बढ़ा दिए। इसका मतलब डिस्टर्ब क्या हो गया, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड। तो किसका मतलब काउंटर बैलेंस ऐसे रेडिकल से करेंगे जिस रेडिकल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आते, उस रेडिकल का नाम बताइए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आते हैं, वो है OH-। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एंड डबल OH- इन अपोजिट साइड, इसमें OH- का यूज करें। आई होप डेट ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए अगर हमारा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन में हमको मीडियम का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से मीडियम है, उस मीडियम के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस करेंगे, समझ में आया। इसी वजह से हमने बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन को अलग से दिखा दिया। आप बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन को हमने आपको इसी वजह से अलग से दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग जो एक एग्जाम्पल के द्वारा इन पूरी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए एग्जाम्पल, हमने कहा कि आपको एक रिएक्शंस को बैलेंस करना, Cr2O7 - 2 गिव्स Cr+3। यहां हमारा क्या है बेटा, H+ है। H+ किसको इंडिकेट कर रहा है, किस माध्यम को? आप कहेंगे सर H+ जो है हमारे लिए एसिटिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बेटा। तो इसका मतलब एसिटिक मीडियम में हमको बात करनी, बैलेंस करनी है। तो हमने कहा उसके स्लोगन आओ हॉलीवुड चलें, इस क्रम में हमको बैलेंसिंग करनी। तो हम लोग बैलेंसिंग का जो क्रम लेना है वो पहले ए को, मतलब एटम्स अदर देन O एंड H, और H के अलावा एटम्स कौन से हैं, क्रोमियम है। इधर क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे तो मीडियम पे विशेष ध्यान देंगे। H+ हमको इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है। H+ इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक होता है तो H2O जो होता है वो डिफिशिएंट साइड में जोड़ा जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी है। कमी किस साइड में, इस साइड में है। जितनी कमी है उतना H2O जोड़ दीजिए, 7H2। हमने कहा डबल H+ आयन अपोजिट साइड में। आप कहेंगे सर डबल H+ आयन ऑन अपोजिट साइड, डबल H+ आयन ऑन अपोजिट साइड। तो कितने H+ आयन हो जाएंगे, कहेंगे सर 14 H+, क्योंकि हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस करना। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखिए, अगर किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है जिसमें चेंज हो रहा, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आपके लिए बैलेंस आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ 14 ही आ रहा, तो हाइड्रोजन को अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती तो हम H+ का यूज करते। तो यहाँ पे ये स्टेप हमारा सेफ हो गया। अब उसका चार्ज बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज जोड़ेंगे। जिधर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। हमने बताया था चार्ज को किसके द्वारा बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ क्या है, प्लस का 14 है चार्ज, प्लस माइनस का 2 है, टोटल कितना हुआ, प्लस का 12 आ गया, प्लस का 12 इधर आया, 2 × +3, इस साइड में कितना आया, प्लस का 6। टोटल आप कहेंगे सर इस साइड में टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 यूनिट का लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब होता है उतनी संख्या को घटाना। तो 12 + 12 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों तरफ देखिए 6 तब बराबर हो पाएगा। तो हम कहते हैं फाइनली ये हमारे लिए क्या हो गई, एक बैलेंस
हाफ सेल इक्वेशन हो गई। ये किस तरह की है? रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो ये रिडक्शन बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर हुआ? आई होप डेट कि आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे हमको एक रिएक्शन दे देगी NO3 माइनस गिव्स NH4 प्लस। अब देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने H प्लस यहाँ दिखाया, इसका मतलब मीडियम एसिटिक हो गया हमको। सर्वप्रथम क्या करते हैं, आओ हॉलीवुड चले। A फॉर एटम्स अदर देन O एंड H, O और H के अलावा एटम क्या है? वो N है, अंडरलाइन कर लिया, N बैलेंस, काम बच गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H2O। मीडियम कैसा है? H प्लस इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम हमारा कैसा है? वो हमारा एसिडिक है। कैसा मीडियम है? हमारा एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है, डैट्स क्लियर? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर सर। तो इसका मतलब अगर एसिडिक मीडियम है तो इसका मतलब वाटर किधर साइड में जोड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे सर डेफिशिएंट, जहाँ कमी हो ऑक्सीजन की। हमने कहा कितनी कमी है? कहेंगे 3 की कमी, 3H2। और हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6H प्लस। ठीक, अब देखिए इन कंपोजिशन में, इनमें जिसमें चेंज हो रहा था ये चीज़ इसमें बदल गई। देखिए इसमें हाइड्रोजन आ गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को आपको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा अलग से। तो हाइड्रोजन को किसके द्वारा आप बैलेंस करेंगे? तो हाइड्रोजन को H प्लस के द्वारा बैलेंस करेंगे। अब देखो दोनों तरफ चेक करो बेटा जरा, देखिए दोनों तरफ चेक करिए हाइड्रोजन की किधर कितनी कमी है। अगर हम फाइनली देखें तो यहाँ 6H प्लस है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ कितने? 6 हाइड्रोजन। इधर है 6 4 10, यहाँ 4 कम पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 4H प्लस आपको और करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, इधर 6 4 10 हाइड्रोजन इधर हो गए, और यहाँ भी कितने हो गए बेटा? अगर आप देखें तो कितने हो गए? 6 और 4 10 हो गए। तो फाइनली इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके कितना लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 10H प्लस। उसके बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो इधर प्लस 10 यूनिट का इस पे आया, -1 आया, यहाँ +9 यूनिट का लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज आया। अब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे, यहाँ पे चार्ज कितना है? +1 है। इधर कितने यूनिट? कहेंगे सर इधर 8 यूनिट चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ 8 यूनिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप खुद बताइए जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब उतना घटाना। तो 9 में 8 घटाओगे +1 आएगा, देखिए +1 दोनों साइड से बराबर। तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई बेटा? अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सर फाइनल बैलेंस इक्वेशन हमारी आ गई 10H प्लस प्लस प्लस, ऐसे लिख देते हैं क्रम से, NO3 माइनस प्लस 10H प्लस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन गिव्स NH4 प्लस प्लस 3H2। ये हमारे लिए फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई। चेक करें, देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन 1 लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन 10, यहाँ भी क्या होगा 6 4 10, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर ऑक्सीजन 3, चार्ज बैलेंस किया, नेट चार्ज यहाँ कितना है 10 9 8 प्लस का 1, इधर भी प्लस का 1, हर चीज़ बैलेंस, एटम बैलेंस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज सब बैलेंस। तो इसका मतलब अगर सब बैलेंस है तो ये हमारे लिए क्या होगी? ये हमारे लिए कंप्लीट बैलेंस हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है।
तो क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जिसको आप खुद बैलेंस करेंगे। हम आप 60 सेकंड का आपको समय देंगे। IO3 माइनस गिव्स I माइनस OH माइनस। OH माइनस समझ गए होंगे किसको इंडिकेट कर रहा है। 60 सेकंड का समय देते हैं, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। चलिए आई होप डेट कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, फिर देखिए समझते हैं। फिर OH माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, आप कहेंगे सर OH माइनस हमको इंडिकेट कर रहा है बेसिक मीडियम को। बेसिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हमने कहा फिर फाइनली बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मीडियम हो, याद आया हमको, आओ हॉलीवुड चले, वर्ड आया हमको, आओ हॉलीवुड चले। तो एटम्स अदर देन O एंड H क्या है, आयोडीन। आयोडीन लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में एक है। ठीक है ना, तो हमको ऑलरेडी बैलेंस है। ओके और नॉट ओके, ओके आप कहेंगे सर बिल्कुल ओके, आयोडीन हमारे लिए ऑलरेडी बैलेंस है। हमने कहा आगे काम करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन। अब देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, क्या बेसिक मीडियम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O उधर ही जोड़ेंगे जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, इधर ही ज़्यादा, तो इधर 3H2O जोड़ेंगे। अब O और H दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए डबल, इसके जस्ट दुगने मतलब 6OH माइनस अपोजिट साइड में जोड़ेंगे। हमने कहा सर जोड़ दिया। हमने कहा अब क्या करें, आप कहेंगे सर चार्ज देखिए, चार्ज का क्या सीन है। तो अगर हम लोग चार्ज देखेंगे तो इधर चार्ज कितना है, -1, इधर कितना चार्ज है, -1 -6 इक्वल टू -7। इधर माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज किधर है, ज़्यादा है, इस साइड में ज़्यादा, कितना 6 यूनिट का ज़्यादा। तो यहाँ +6 इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि -6 जैसे ही करेंगे तो -7 इधर भी आ जाएगा, -7 इधर भी आ जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आपके सामने आ। फाइनल कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन अगर देखा जाए तो हमारी फाइनल कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन क्या है, I3 माइनस प्लस 3H2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स OH माइनस I माइनस प्लस 6OH माइनस। ये हमारी फाइनल इक्वेशंस बैलेंस आ गई जो आपके सामने है। क्लियर होगा, आई होप डेट इस चीज़ को क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं हम, उसको भी आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चंस आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन I2 gives IO3 माइनस, यहाँ OH माइनस। आपने कहा इसको बैलेंस करना है। OH माइनस हमको सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। का बहुत आसान है सर, बेसिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले फिर हम लोग को वही दिमाग में लाना है, आओ हॉलीवुड चले। एटम अदर देन O और H। O और H के अलावा एलिमेंट क्या है, आयोडीन। इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करना है। रिच साइड में H2O कि डेफिशिएंट साइड में H2O। आंसर मिला सर रिच साइड में। हमने कहा क्यों,
कहेंगे सर क्योंकि बेसिक मीडियम। रिच साइड क्या हुआ, ये हुआ, कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं तो 6s2। O और H को फिर काउंटर आपको बैलेंस करना पड़ेगा तो डबल OH माइनस, O और H बैलेंस हो गए। चार्ज बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक बैलेंस आ रहा होगा क्योंकि वो इन दोनों में कहीं हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिसमें चेंज हो रहा, तो स्वाभाविक है कि ये जो हाइड्रोजन आ रहा हो वो काउंटर बैलेंस आ रहा हो। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ भी 12 है। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज देखेंगे तो चार्ज अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखते हैं कितना चार्ज है। यहाँ माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 12 है चार्ज, अगर देखिए राइट हैंड साइड में कितना है, IO3 में 1 है, 2 IO3 है तो माइनस का 2। टोटल पॉजिटिव चार्ज किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। कितने यूनिट ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 10 यूनिट ज़्यादा। कितना ज़्यादा है बेटा, 10 नहीं 12 यूनिट ज़्यादा है। इसमें किधर ज़्यादा है, आप देखेंगे माइनस का 12, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब होता है उतनी संख्या को घटाना, तो इसमें 10 यूनिट इधर ज़्यादा, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि -2 में 10 घटाओगे 10 जोड़ोगे तो कितना होगा, -12, तो -12 12 दोनों बराबर हो पाएंगे। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशंस आ गई। आई होप डेट कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बैलेंस इक्वेशंस। समझ में आई कि नहीं आई बेटा आप लोगों को। फिर देखिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। एक थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल देते हैं कि जो थोड़ा सा कठिन हो, एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है लेकिन बहुत आसानी से, देखिए कितनी आसानी से होगी। H प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप समझेंगे सर H प्लस हमारे एसिडिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। हमने कहा ठीक। फिर वही स्लोगन, आओ हॉलीवुड चले, A फॉर एटम्स अदर देन O एंड H। O और H के अलावा एलिमेंट देखें, Fe है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। Fe बैलेंस, कार्बन नहीं बैलेंस, तो स्वाभाविक इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कार्बन बैलेंस होगा। नाइट्रोजन में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नाइट्रोजन बैलेंस होगा। कहेंगे सर बैलेंस हो गया। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, कहेंगे सर ऑक्सीजन्स को। किधर, रिच साइड की डेफिशिएंट साइड, कहेंगे सर डेफिशिएंट साइड। क्यों, क्योंकि एसिटिक मीडियम है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन किधर कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 ऑक्सीजन इधर से आए और 18 इधर से आए, तो 18 18 36, 18 इधर से आए, 18 36, 36 ऑक्सीजन। देखिए 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो इसका मतलब कितना आ गया, यहाँ पे जोड़े तो कितना आया 36 H2। अब हमने कहा इसका जस्ट डबल H प्लस, तो डबल H प्लस कितना होगा बेटा, बताइए 36 दूनी 72 H प्लस, 72 H प्लस। कहेंगे बिल्कुल सही सर, 72 H प्लस है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन इसके अंदर है नहीं ना इधर है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। आप खुद चेक कर सकते हैं, 36 दूनी 72 और यहाँ 72, 72, ठीक है। 36 2 जा 72 और यहाँ भी 72 आ रहा दोनों तरफ, ठीक। अब हमको चार्ज देखना है। चार्ज देखिए तो यहाँ -4 है। देखिए बड़ा आसान से, यहाँ नेट चार्ज जोड़िए, प्लस का 3 प्लस 6 इंटू -2 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 72 इंटू +1, जोड़ेंगे कितना आ गया, प्लस वाले सारे जोड़ दें पहले, ये प्लस 72 3 75, माइनस वाले 6 दूनी 12, 12 6 18, ठीक। 6 दूनी 12 6 18, इनको सब्ट्रैक्ट करें
75 माइनस 80, 15, 8 दूनी 16, 7, 6 में से 5, 57 कितना आया? 57 आया। आप कहेंगे बिल्कुल सर सिंपली 57, यहाँ प्लस का 57, यहाँ क्या है माइनस का 4, ठीक है, यहाँ माइनस का। कितने यूनिट इधर ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 61 यूनिट जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अगर आप खुद देखें तो 61 यूनिट, तो इसमें जब 57 में जब 61 घटाएंगे तभी तो हमारे पास -4 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब यहाँ पे 61 इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ये हमारी फाइनल कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आ गई। आई होप डेट कि आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप डेट कि ये इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी अच्छी इक्वेशन दिया मैंने करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट थोड़ी सी अच्छी इक्वेशन देखते हैं। ये OH माइनस, इसको बैलेंस करिए। आप समझ जाएंगे सर इसका मतलब OH माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसको हम लोगों को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। फिर वही स्लोगन, आओ हॉलीवुड चलें। ए फॉर एटम्स अदर देन O और H के अलावा एटम क्या है? AS है और S है, AS है और S है। तो जब बैलेंस कर AS तो बैलेंस है, S बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, यहाँ पे निकालोगे, यहाँ -2 होती है तो यहाँ पे +3 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे +5 आएगी। हमको देखने की जरूरत है ऑक्सीडेशन नंबर की, क्या देखने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत भी नहीं है हमको ऑक्सीडेशन नंबर देखने की। हमने आराम से ये बैलेंस हो गया। फिर क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन देखो बेसिक मीडियम है, हमको रिच साइड में जोड़ना। क्या हमारा, क्योंकि बेसिक मीडियम है रिच साइड में। कितने ऑक्सीजन ज़्यादा है? अगर आप देखें 4 दुनिया चाहते 12, 12 5 17, 12 4 दुनिया चाहते 12 5 17, तो 17 H2O इधर साइड। कहेंगे सर डबल OH माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, तो 34 OH माइनस। उसके बाद हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन एटोमेटिक बैलेंस है, क्योंकि इन दोनों जहाँ पे चेंज आ रहे हैं वहाँ पे कहीं हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं है और ये हाइड्रोजन, इससे काउंटर बैलेंस है। खुद भी चेक कर लीजिए, 34 है H, यहाँ भी 72 ज़ा 34 H, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है? टोटल चार्ज देखना है। टोटल चार्ज यहाँ कितना है? -34, ठीक, ओके, माइनस का 34। यहाँ टोटल चार्ज कितना आया? देखिए बेटा, यहाँ टोटल -34 चार्ज आया। इधर देखो बेटा, इधर करेंगे 3 × -2 = -6। नेट चार्ज किधर ज़्यादा है, किधर कितना ज़्यादा है सोचिए। तो अगर हम लोग देखना शुरू किया तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है बताइए, जिससे ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल -6 + 34, इसका कितना हुआ? 6, 28। क्योंकि इसमें से आप, इसका मतलब इस साइड में आपको 28 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि -6 में 28 जोड़ोगे तो -34 मिल जाएगा। देखिए 34 दोनों बराबर मिल जाएंगे।
तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आ गई। आ गई कि नहीं आ गई बेटा? ये देखिए बैलेंस हो गई, बहुत आसानी से बैलेंस हुई कि नहीं इक्वेशंस, ठीक है ना। राइट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक काम और भी कर सकते थे आपको कि अगर हम इसी इक्वेशंस को एसिटिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कहते हैं, इसी इक्वेशन में हम कुछ चेंज ना करते, यहाँ पे OH माइनस की जगह हम H प्लस कर देते, OH माइनस की जगह हम लोग क्या कर देते, सिंपल H प्लस कर देते, फिर क्या फ़र्क पड़ता? कहते सर पूरी तरह से काफ़ी चेंजमेंट आता। तो देखिए इसमें भी देखिए 28 इलेक्ट्रॉन है, अब इस वाली इक्वेशन में भी देखिएगा 28 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए ध्यान देते हैं हम लोग, बाकी सब चीज़ हटाते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ तो किस चीज़ को, मीडियम को इंडिकेट कर दिया इसने, एसिटिक को। अब अगर हमने H प्लस ले लिया, देखिए क्या हो गया, सेम वही S बैलेंस, S बैलेंस, AS बैलेंस, S बैलेंस। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंट साइड में जोड़ा जाएगा, कितने ऑक्सीजन जोड़े जाएंगे, देखो बेटा कितने हैं, 12, 5, 17, 17 H2 इधर जोड़े जाएंगे, डबल 34 H प्लस। बिल्कुल सही, हमने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ 34 प्लस का माइनस का 3 इंटू -2 प्लस 34 इक्वल टू कितना आया बताओ बेटा, 6, 28 आया प्लस का 28। तो देखिए प्लस का, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो टोटल इधर रिच साइड है तो 28 इलेक्ट्रॉन, इधर ही जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे, बैलेंस हो जाएगा। देखिए उसमें भी 28 आया था और इसमें भी देखिए 28 आया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कि आप संतुलन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन, देखिए वो उस समय भी हमारी क्या थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, और इस समय भी क्या है, ऑक्सीडेशन। देखिए नेचर में कोई चेंज नहीं आया, हमने मीडियम जरूर चेंज किया, तो अगर वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी तो ऑक्सीडेशन ही हाफ रिएक्शन से, अगर जितने इलेक्ट्रॉन का उस केस में हमारा लॉस हो रहा था, चाहे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करिए चाहे बेसिक मीडियम में, तो दोनों ही वैल्यू बराबर आती है। इस चीज़ को मार्क करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। आई होप डेट कि ये लेक्चर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। देन स्टॉप हियर, आज का लेक्चर यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है।